नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम अपनी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि क्या है, आपके हरियाणा जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको क्या है, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं जो कि आपको डिट्टो के डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको क्या है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बने रहिए हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। पहला क्वेश्चन आपका कि हिसार शहर की स्थापना है वो किसने की थी, यानी हिसार को बसाने वाला कौन था, ठीक है, और कब बसाया था और किसने बसाया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हिसार शहर की स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसी के द्वारा क्या है, इसमें वहाँ पे 4 गेटों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। कौन से हैं गेट वहाँ पे, एक तो है दिल्ली गेट और एक है बड़सी गेट, ठीक है, और 2 और हैं इसके, वो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। पर उसमें क्या है, हिसार शहर में क्या है, 4 गेटों का निर्माण उन्होंने करवाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था, फतेहाबाद की स्थापना की थी, ठीक है। वही क्या है, फतेहाबाद किसके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया था, ठीक है। क्या है, कब की थी, शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में की थी, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब हिसार को क्या क्या बोला जाता है, इस्पात नगरी बोला जाता है, स्टील सिटी बोला जाता है, मैग्नेट सिटी बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या बोला जाता है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अब छोटी काशी क्या है, अब का बड़ी काशी या छोटी काशी का महत्व क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो काशी का महत्व है कि जो सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ पे मंदिरों की अधिकता है, इसलिए क्या है, उसको छोटी काशी का नाम दिया गया है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो भिवानी में, तो भिवानी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मैं आंसर पहले बता गया आपको, ठीक है। तो छोटी काशी के नाम से कौन सा जाना जाता है, वो जाना जाता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जाना जाता है, भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मंदिरों की अधिकता के कारण, ठीक। और मंदिरों का शहर व धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भिवानी को, मंदिरों का शहर या धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSSRI कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है हरियाणा में, तो वो पानीपत में है, करनाल में है, रोहतक में है या सोनीपत में है। तो ये आपसे भी क्या है, इन जो आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा करनाल। क्या रहेगा, करनाल रहेगा, ठीक है। कौन सा सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, करनाल में है। और कब बना गया था, तो वो कब बना गया था, 1969 में। कब बनाया गया था ये, 1969 में क्या है, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। तो कौन सा है, बसई दलदल स्थित है, ठीक है। अब बसई है, वो दलदल है, वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन कौन से हैं, कैथल जिले में है, गुड़गांव में है, पंचकुला में है या झज्जर में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा गुड़गांव। कौन सा रहेगा, गुड़गांव रहेगा। आपने देखा भी होगा, कई बार आप गुड़गांव गए होगे तो वहाँ पे बसई चौक के नाम से भी प्रसिद्ध है, बसई गाँव भी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, बसई दलदल भी कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है, आपके गुड़गांव ज़िले में स्थित है, जो कहाँ पे है, हरियाणा का एक महत्वपूर्ण ज़िला है और हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी उसको बोला जाता है, ठीक है। मारुति का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। और DLF का शहर भी किसको बोला जाता है, गुड़गांव को बोला जाता है। हाईटेक सिटी भी ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है, गुड़गांव को बोला जाता है, ठीक है। और साइबर सिटी भी किसको बोला जाता है, गुड़गांव को बोला जाता है। और भी और 1-2 ऐसे नाम हैं, शीतला माता मंदिर है जैसे, वो कहाँ पे है, वो गुड़गांव में स्थित है। मानेसर में जो मारुति का प्लांट है वो कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है,
गुड़गांव ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक के साथ अनेक को रिलेट करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती चली जाएगी। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हरियाणा जीके के बच्चे हैं, जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर करें, ताकि क्या है वे भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। और अन्य किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, जैसे आपको इंडियन जीके के बारे में वीडियो चाहिए है, तो आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। फिर आता कि हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, अब सबसे लंबी अवधि तक ये 3-4 तरह से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जैसे क्या है, एक तो कंटिन्यू लगातार कार्यकाल, यानी बीच में हटे ही नहीं हूँ। एक टोटल, एक बार बन गए, दूसरी बार हट गए, तीसरी बार फिर बन गए, चौथी बार फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर बन गए, सरकार गिर गई, फिर दोबारा से रिक्रिएट हुए, तो ऐसे टोटल टाइम। ठीक है, तो ये क्या है कि सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। कौन से हैं? बंसीलाल है, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, चौधरी देवीलाल है, या फिर भजन लाल। तो जो सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो हैं चौधरी भजनलाल हैं। कौन है? चौधरी भजनलाल हैं। अब आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बार शपथ है वो किसने ली थी, तो 6 बार शपथ ली थी। किसने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। किसने ली थी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे ये? 6 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और दिनों के हिसाब से देखें, ठीक, तो वो कौन है? बंसीलाल का कार्यकाल रहेगा। तो ये आपको पजलिंग क्वेश्चन देगा, आपको इस तरह के एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको क्या है पजल कर देगा। 2-3 टाइप से क्वेश्चन बना देगा कि सबसे लंबा कार्यकाल, लंबी अवधि का कार्यकाल दे देगा, फिर सबसे ज़्यादा दिनों तक दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, और आपको फंसना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? चौधरी भजनलाल रहेगा। ठीक है, जैसे भजनलाल हरियाणा की सबसे क्या है लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। यह लगभग 12 वर्षों तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। यह वर्ष 1986 में क्या है केंद्र सरकार में वन, कृषि और पर्यावरण मंत्री भी बने थे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी जरूर पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि चौधरी बंसीलाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में कि चौधरी बंसीलाल है वो रेल मंत्री कब से कब तक रहे थे। ठीक है, अब रेल मंत्री भी बने थे, तो रेल मंत्री कब से कब तक रहे थे, ये आपसे पूछा गया था। और यही आपसे पूछ सकता है कि भजनलाल है वो केंद्र सरकार में वन या कृषि या और पर्यावरण मंत्री कब से कब तक रहे थे। तो क्या बताओगे? 1986 में रहे थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य विधानसभा क्षेत्रों में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं। भाई अभी तक क्या है कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या है कि अनुसूचित जातियों से आते हैं, और कितनी सीटें हैं रिजर्व कर रखी हैं। सीधी सी बात है कि रिजर्व सीटें कितनी हैं। तो ऑप्शन क्या क्या हैं आपके? 20 हैं, 19 हैं, 18 हैं या 17 हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 17। कितना रहेगा? 17, क्योंकि क्या है विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 17 सीटें रिजर्व हैं। और लोकसभा की पूछे आपसे क्या है, लोकसभा की पूछे तो आप क्या बताओगे? 2 रिजर्व सीटें हैं। कितनी हैं? 2 रिजर्व सीटें हैं। और अभी जो 2026 में क्या है हमारी जो नई असेंबली बनी है, संसद भवन बना है, क्या है तो उसमें क्या है सीटें बढ़नी है। अब सीटें बढ़नी है तो हरियाणा की भी जो जनसंख्या बढ़ी है उसके ऊपर ही रेशियो के हिसाब से सीटें मिलेंगी। तो हरियाणा की विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी? तो 90 से बढ़कर हरियाणा की सीटें 126 के समथिंग होने का विचार रखा गया है। कितना रखा गया है? 126 के समथिंग रखी जाएंगी। और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी? वो 10 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो राजकीय स्तनपायी के रूप में कौन है? ब्लैक बक है, वाइल्ड बैफेलो है, एशियाटिक लाइन है या गोड है। तो कौन सा इसमें? तो राइट आंसर रहेगा कौन सा? ब्लैक बक रहेगा। कौन सा रहेगा? ब्लैक बक, यानी काला तीतर रहेगा। कौन सा रहेगा? काला तीतर रहेगा राइट आंसर। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड है जो जीटी रोड बोलते हैं जिसको, ठीक है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरता। ठीक है, अब देखो पानीपत, रोहतक, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। अब सीधे सीधे है कि कौन सा ऐसा जो जीटी रोड है वो क्या है हरियाणा के कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरता। तो देखो जैसे क्या है हरियाणा का मैप था उसी टाइप से।
ठीक है। इस टाइप से ये रोड ऊपर से आया था, पंजाब तरफ से आया और यहाँ से होते हुए ये दिल्ली में इंटर कर गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरिया रह गया पंजाब, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, ठीक है, और पानीपत। अब रोहतक रहता है इस साइड बीच में। ठीक है। यहाँ पे सोनीपत रह गया, यहाँ पे झज्जर का एरिया है। ठीक है। रोहतक रह गया यहाँ पे। ठीक है। तो कौन सा जिला है जो कि क्या है जीटी रोड को नहीं छूता? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? रोहतक डिस्ट्रिक्ट। कौन सा रहेगा? रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको क्या है इन ऑप्शन में थे, ऑप्शन में से कि जीटी रोड को नहीं छूता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक योजना से क्वेश्चन पक्का हर बार पूछता है आपसे कि योजनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि योजना का क्या लाभ है और इस योजना में क्या क्या आपसे मतलब बेनिफिट मिलते हैं इसके। ठीक है। तो हरियाणा के गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी परियोजना शुरू की जा रही है? अब गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी परियोजना शुरू की जा रही है? तो कौन सी ऑप्शन कौन है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, या इंद्र सहेली परियोजना। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी बेटी अपना धन क्या है, इस प्रकार की योजना चलाई गई थी जो क्या है जो गरीब लड़कियां हैं उनके कल्याण हेतु ये चलाई गई थी। ठीक है। कौन सी? अपनी बेटी अपना धन योजना। इसके अंतर्गत क्या है, लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को क्या है 500 रुपये लड़की की माँ को नगद और 2500 रुपया क्या इंद्रिय विकास पत्र लड़की के नाम देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। फिर आता है कि हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो जो शहरों के उपनाम है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपसे इनके बारे में पूछने की कोशिश करेगा। और हर शहर का नाम है अलग अलग, जैसे मिलेनियम सिटी पूछ लेगा, छोटी काशी पूछ लेगा आपसे, पेपर सिटी पूछ लेगा आपसे, शुगर मिल की सिटी है। ठीक है। शुगर मिल की अधिकता कहाँ पे है? ठीक है। फिर या फिर आपको अरावली की तलहटी में जो हिल स्टेशन है वो है। ठीक है। मतलब शिवालिक की में है, सॉरी, तो शिवालिक में हिल स्टेशन है वो कौन सा है, अरावली में हिल स्टेशन है वो कौन सा है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक क्लास में 1-2 क्वेश्चन के साथ साथ उनसे मिलूँ और वो क्वेश्चन आपको कवर करवाऊँ। तो ऑप्शन आपके महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल और पानीपत। तो बुनकरों के शहर के आप सभी को जानते होंगे कि राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो आएगा पानीपत। और बुनकरों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है दरियाँ बनाई जाती हैं, और जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी फ़ौज है, ठीक है, उसके लिए क्या है ये 80% से ज़्यादा क्या है ये कंबल बनाते हैं। ठीक है। यानी कंबल का प्रोडक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पानीपत में है। ठीक है। जो हमारी आर्मी के लिए या सेना के लिए देते हैं। फिर क्या है, पानीपत में उत्कृष्ट एवं कलात्मक ऊनी दरियाँ और हथकरघे के सामानों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर क्या है सोडियान के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इसलिए क्या इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? ठीक है। तो राजकीय फूल है वो आप सभी को पता ही होगा कौन सा है, आप सभी कमेंट करके बताएं इसको। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर सकते हो आसानी से। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताएं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शराब पर प्रतिबंध के लिए 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जारी किया गया था, तत्पश्चात इसे हटा दिया गया था। तो वो कब हटाया गया था? ठीक है। यानी शराबबंदी हुई थी हरियाणा में, बंसीलाल उस समय हमारे मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल थे, और शराबबंदी हुई थी। तो ऑप्शन आपके 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1998, 1 जुलाई 1998 या 1 जून 1998। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 अप्रैल 1998 को क्या किया गया था? ये शराबबंदी का जो बिल लाया गया था या अध्यादेश जारी किया गया था, इसको वापस ले लिया गया था, यानी दोबारा से उसको चालू कर दिया गया था। उससे पहले क्या है कि 1 जुलाई 1996 को क्या कर दिया गया था? बिल्कुल शराबबंदी हरियाणा में कर दी गई थी। ठीक है। यानी शराब पीने या खुले में बिक्री की उसकी क्या थी? प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। यह क्या है चौधरी बंसीलाल के समय लगाया गया था। चौधरी बंसीलाल ने क्या है 1991 में क्या किया गया था? हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था,
और इस चुनाव पार्टी, इस जो पार्टी थी, इसका चुनाव चिन्ह था वो कौन था? लड़का लड़की था। ठीक है। बाद में क्या है, इस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। कब? 14 अक्टूबर 2004 को हो गया था। कब हो गया था? 14 अक्टूबर 2004 को इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है। फिर आता है कि हरियाणा का कुल वनीकृत, ये वनीकृत नहीं है, वनीकृत क्षेत्रफल कितना है, कि यानी जो वन है वो कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। कि ठीक है। तो ऑप्शन कौन से आपके 1603 वर्ग किलोमीटर है, 6440 वर्ग किलोमीटर है, 2440 वर्ग किलोमीटर है, या 2100 वर्ग किलोमीटर है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1603 वर्ग किलोमीटर क्या है, इस क्षेत्रफल में क्या फैले हुए हैं? वन फैले हुए हैं। ठीक है। यानी वनीकृत है, पेड़ पौधे की हैं। ठीक है। फिर आता है सूर्य शतकम किसने लिखा था? ठीक है। तो सूर्य शतकम है वो किसने लिखा था? कवि मयूर भट्ट ने, पंडित शिवनारायण शास्त्री ने, बाण भट्ट ने, या पंडित विद्याधर गोड ने लिखा था। अब सूर्य शतकम है ये क्या है? एक प्रसिद्ध रचना है। ये किसके द्वारा की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा? कवि मयूर भट्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? कवि मयूर भट्ट रहेगा। और क्या है, इनका जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि ये कहाँ से संबंधित हैं? ये हरियाणा के थानेसर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? थानेसर से संबंधित हैं। और थानेसर कहाँ पे पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन हरियाणा का वृहत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो कौन से हैं आपके ऑप्शन? वीर शिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य, खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य, कपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, या अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो इनमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। और आप सभी को मैंने ये करवाया भी है, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अबूब शहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो इस बारे में आप सभी ज़रूर बताएं। अब इसमें देखो क्या है कि 11,530.56 हेक्टेयर विस्तृत, जो इतने क्षेत्र है इसमें विस्तृत है। कब बनाया गया था ये? 30 जनवरी 1987 को सिरसा जिले में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 30 जनवरी 1987 को सिरसा जिले में ये क्या किया गया था? बनाया गया था। HSC ने क्या है 2020 के जो पेपर हुए थे, ALM का पेपर था, उसमें पूछा था। और ऑप्शन में HSC ने क्या है? क्लेशर दिया था, अबूब शहर और क्लेशर दिया था। ठीक है। और सही क्या है? HSC ने सही माना था। जब दोनों ऑप्शन आए तो तब ध्यान रखे विद्यार्थी, ये आपकी क्या है? एक गाइडलाइन थी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है। जो ये ऑप्शन है ना, ये HSC से लेके यहाँ तक आपके बारे में, कि पहले जो इसमें HSC में ALM में आया था ना, तो उस समय क्लेशर भी दिया था और अबूब शहर भी दिया था। ठीक है। और क्लेशर को सही माना था। बाद में दोनों ऑप्शन भी आए। तो इस प्रकार से आप अपने ध्यान रखें, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या आएगा? अबूब शहर आएगा। फिर आता है कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना है, इसके अंतर्गत निम्न में से कौन भूखंडों के लिए उपायुक्त है? तो कौन से हैं? अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां हैं, BPL परिवार हैं, या उपरोक्त में से सभी हैं। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? फिर वो आएगा उपरोक्त में से सभी आएगा, क्योंकि सभी को क्या है? जिसकी इनकम है वो इनकम के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। तो वो चाहे अनुसूचित जाति से हो, पिछड़ी जातियों से हो, या फिर BPL। तो इसका जो क्या है, आना तो चाहिए सभी, पर क्या है मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है BPL परिवार को। किसको दी जाती है? BPL परिवार को, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार हैं उनको क्या है ये चीज़ें दी जाती हैं ग्रामीण बस्ती योजना के तहत। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस योजना निकाय के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की है? यानी कौन सा निकाय है, योजना है, उसके तहत बांझ मुक्त पशुधन योजना है, उसकी शुरुआत की गई है? तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय पशुपालन योजना है, गौ सेवा आयोग है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा आपका C। कौन सा आएगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, क्योंकि ये जो कृषि विकास जो बोर्ड है उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है, कौन सी योजना है? ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो क्या है? बांझ मुक्त पशुधन योजना की शुरुआत की गई है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में कौन सी नहर है वो सबसे प्राचीन और सबसे मुख्य है? ठीक है। तो हरियाणा की कौन सी ऐसी नहर है
जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी नहर है। तो आप सभी को पता होगा कि क्या है कि जैसे जो पूर्वी बॉर्डर है हरियाणा का, वो कौन सी नदी बनाती है, वो बनाती है यमुना नदी। कौन सी बनाती है? यमुना नदी बनाती है। अब यमुना नदी में से क्या है, एक ताजेवाला नामक स्थान है यमुनानगर में, ठीक है। वहाँ पे यमुनानगर में, वहाँ से क्या है कि पश्चिमी दो नहर निकाली गई हैं, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई हैं, ठीक है। तो जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है? वो है पश्चिमी यमुना नहर है। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है। और इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 1879 में की गई थी। इसका निर्माण कब किया गया था? 1879 में किया गया था, ठीक है। और यह क्या है? राज्य की सबसे पुरानी नहर भी है। कोई कौन सी है? सबसे पुरानी नहर भी है, ठीक है। फिर आता है ऋषि दधीची का आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? अब कौन सी नदी के किनारे है ऋषि दधीची का आश्रम स्थित है या नदी के तट पर है? तो कौन से ऑप्शन है? टांगड़ी नदी है, यमुना नदी है, साबरमती नदी है या मारकंडा नदी है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे क्या है उनका आश्रम स्थित? तो इसका क्या है? साबरमती आएगा। कौन सा आएगा? साबरमती। पर आंसर क्या आना चाहिए इसका? सरस्वती। कौन सा आना चाहिए? सरस्वती, ठीक है। क्योंकि हरियाणा जी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब हरियाणा जी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बात किसकी होगी? हरियाणा की होगी। हरियाणा में साबरमती नदी नहीं लगती, क्यों? कौन सी नदी लगती है? सरस्वती नदी लगती है। और ये क्या है? टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए क्या है, आप राइट आंसर क्या करोगे? सरस्वती नदी करोगे। क्या करोगे? सरस्वती नदी करोगे, ठीक है। फिर आता है गज़ल संग्रह रोशनी की लकीर के संगीतकार कौन है? गज़ल संग्रह है, ठीक है, ये संग्रह है ये, ठीक है। रोशनी की लकीर नामक क्या है? गज़ल संग्रह है। उसके संगीतकार कौन है? कौन है? ऑप्शन सुरेंद्र वर्मा है, राणा गन्नौरी है, माधव कौशिक है या ज्ञान प्रकाश विवेक है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर राणा गन्नौरी रहेगा। कौन सा रहेगा? राणा गन्नौरी रहेगा। जो क्या है? गज़ल संग्रह रोशनी की लकीर से क्या है? संगीतकार हैं, ठीक है। रोशनी की लकीर के संगीतकार हैं, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा कौन है? ये हैं हमारे हरियाणा के एक हास्य कवि हैं। कौन है? हास्य कवि हैं, ठीक है। इसके बारे में और क्या है? राणा गन्नौरी के बारे में 2013 और 14 में क्या है? फ़क्र ए हरियाणा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में केवल 14 में फसनी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर आता है लोकप्रिय रूप से किसे हरियाणा का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? अब हरियाणा का शेक्सपियर है वो किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है, श्री चौरंगीनाथ जी को जाना जाता है, दीपचंद बैमन को जाना जाता है या सुरेंद्र शर्मा को जाना जाता है? तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? दीपचंद बैमन रहेगा। कौन रहेगा? दीपचंद बैमन रहेगा। कौन? हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और क्या है? हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर दोनों एक ही नाम है। इनका संबंध किससे है? सेरी खांडा गांव से संबंधित है। किससे है ये? सेरी खांडा गांव से संबंधित है, जो कहाँ पे है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आता है ज्योतिसर विख्यात है किसके लिए? गोल्फ कोर्स के लिए, सरोवर के लिए, पर्वतों के लिए या गीता स्थली के लिए? अब क्या है, मोस्टली बच्चे क्या है, गीता स्थली और सरोवर में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिसर क्या है? एक सरोवर भी है और एक गीता स्थली के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? भारत से संबंधित एक स्थान। तो ज्योतिसर है वो विख्यात क्यों है? अब ज्योतिसर क्या है? एक सरोवर है, ठीक है। अब ज्योतिसर सरोवर के पास ही क्या किया था भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है, जो हमारे भगवान हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया था? गीता का उपदेश दिया था, जो आज के समय में, वर्तमान समय में इतने पुराने, इतने 9000 वर्ष पुरानी जो बुक है, जो उपदेश दिए गए थे, वो आज भी कारीगर सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। और आज भी उन बातों का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है, यानी सृष्टि को चलाने के लिए जो ज़रूरी है वो सभी चीज़ें उसमें क्या है? वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे अमृत के समान क्या है? गीता का जो पाठ है वो हमें करना चाहिए और मतलब उसको पढ़ना चाहिए। जीवन में अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपके, ठीक है। तो क्या है, उसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो गीता स्थली के लिए प्रसिद्ध कौन हो गया? ज्योतिसर सरोवर हो गया। इसलिए क्या है, जो सरोवर है, इसका ऑप्शन काट के हम किसके ऑप्शन के साथ जाएंगे? गीता स्थली वाले के ऑप्शन के साथ जाएंगे। और राइट आंसर क्या रहेगा? गीता स्थली के लिए क्या है? ज्योतिसर प्रसिद्ध है, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट अपना, हरियाणा में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? दूसरी बार हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? 1969, 1987, 1971 और 1977। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा ऑप्शन डी। कौन सा? 1977। कौन सा रहेगा? 1977, यानी 1977 में क्या है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार कब लगा था? तो वो लगा था 1967 में लगा था। कब लगा था? 1967 में लगा था। फिर है कि हरियाणा में क्या है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा अभी तक कुल। प्रथम बार कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को। कब से? 22 मई 68 तक। 21 नवंबर 1967 से लेके 22 मई 1968 तक। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आपको बार बार कोई नहीं बताने वाला और सबसे इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए अपनी कॉपी है जो मेन कॉपी बना रहे हो आप, उसमें साथ साथ नोट डाउन करते रहें। जो मैं एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ ये चीज़ें आप नोट डाउन करते रहें, ताकि एक बार आप रिवीजन करें तो आपकी पूरी क्लास रिमाइंड हो जाए और क्लास को दोबारा देखो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आ जाए। दूसरी बार कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक। और तीसरी बार लगा था 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगे थे हरियाणा में वो थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? यानी अपने जो लघु हरिद्वार है यानी छोटा हरिद्वार है हरियाणा के, वो किसको बोला जाता है? अटकेश्वर को, पांडु पिंडारा को, सफीदों को या देवासर को? ठीक है, तो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? पांडु पिंडारा को। किसको बोला जाता है? पांडु पिंडारा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु हरिद्वार। और ये कहाँ पे स्थित है? ये जींद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जींद जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो पांडु हुए थे, ठीक है, यानी कौरव और पांडव जो कैरेक्टर थे, ठीक है, तो उसमें पांडवों ने क्या किया था? अपने पूर्वजों का यहाँ पे क्या किया था? पिंडदान किया था। क्या किया था? पिंडदान किया था। इसलिए क्या इसको पांडु पिंडारा बोला जाता है। ठीक है, और पांडु पिंडारा जींद जिले में स्थित है। इसके हरियाणा के गया के नाम से युवा को, कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। तो हरियाणा का गया है ना, ठीक है, बिहार के में गया है, वैसे ही क्या है, हरियाणा का गया किसको माना जाता है? पिहोवा को माना जाता है। और जो लघु हरिद्वार है वो किसको माना जाता है? पांडु पिंडारा को माना जाता है। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि किसी अन्य टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यदि इंडियन जीके के बारे में, साइंस के बारे में, ठीक है, मैथ की हमारी मैम क्लासेस डाल ही रही हैं, मैथ और रीजनिंग की, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, थैंक यू।